ठीक है, तुम जवार से बोले कि वो सीधा आईजी के ऑफिस पहुंचे, मैं भी वहीं पे पहुंच रहा हूँ। कौन दिखा देते तुम? हाँ, तुम जानते हो कि शहर में और भी जाने के रास्ते हैं, लेकिन मकरान कोस्टल हाईवे क्यों? क्या हुआ जवार, तुम्हें गोली तो नहीं लगी? तुम्हें फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की जरूरत है। बिहेवियर बेजात को मशकूक कर देगा बेटा। बताएं, वरना मैं वरना क्या कर लोगी तुम? शायद सब ठीक रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी भतीजी के साथ कुछ गलत करे, मेरी भाई को नुकसान पहुंचाए, अपने घर की इज्जत किसी और को सौंप दी आपने। तुम्हारा वो हशर करूंगा कि याद करोगे सारी जिंदगी। वापस आने में देर कर दी। क्या हो गया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? मुझे हम दोनों का ख्याल क्यों नहीं आया? सर अभी आप कहाँ पे हैं? I mean, अगर आप घर पे हैं अभी तो आ सकता हूँ की तरफ। ये सब प्री प्लान। इस सब के पीछे वहाब दुरानी है। पुलिस वाला रह चुका हूँ मैं। तफ्तीश करना मेरी आदत है। तौर पर तफ्तीशी दायरे में करीबी घर वाले आ जाएगा। अपने होने वाले हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ छोड़, मेरा नाम से मानते का तुम्हें याद रखना। उसका नाम लेकर मेरा मूड ऑफ मत करो प्रिंसेस। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, जो तुम खुद डील करो। ड्रामा मुहाफिज अब अपने सबसे सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुका है। किस्त नंबर 21 में जहां एक तरफ वहाब दुरानी की गंदी साजिश और पारस के अगवा का ड्रामा बेनकाब हुआ, वहीं जवार और सिकंदर की तूफ़ानी इन्वेस्टिगेशन ने कहानी में आग लगा दी है। आइए इस किस्त का मुकम्मल और सनसनीखेज जायज़ा लेते हैं और किस्त नंबर 22 के लिए हमारी ज़बरदस्त पेशन गोई सुनते हैं। किस्त का आगाज़ जवार की ज़ख्मी हालत में सिकंदर और मीर बहजाद के पास पहुंचने से होता है। जवार बताता है कि मकरान कोस्टल हाईवे पर ब्लैक वेगो में सवार अगवाकारों ने उसकी गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे वो ज़ख्मी हुआ। आईजी और पुलिस पूरी फोर्स के साथ मकरान हाईवे की नाकाबंदी कर देते हैं। जवार एक साबिक पुलिस अफसर की तरह अपनी तेज़ अकल का इस्तेमाल करते हुए कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता है, जहां ये सनसनीखेज इंकशाफ होता है कि नदीम शाह और उसका बेटा आफ्ताब दरअसल वहाब दुरानी के साथ मिले हुए हैं और इन्हीं लोगों ने पारस को अगवा करवा कर वहाब के हवाले किया है। जब शाहीन को अपने शौहर नदीम और बेटे आफ्ताब की इस घिनौनी साजिश का पता चलता है तो अपने बेटे को थप्पड़ मारती है और नदीम पर लानत भेजती है। नदीम शाहीन को धमकाता है कि अगर इसने मीर बहजाद को कुछ बताया तो वो इन सब को ख़त्म कर देगा। वहाब दुरानी पारस से ज़बरदस्ती निकाह करने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन पारस एक मुलाजमा के फ़ोन की फेसबुक आईडी से जवार को खुफिया पैगाम और लोकेशन भेजने की कोशिश करती है। जवार पैगाम मिलते ही ज़ख्मी हालत में पारस को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जवार दुरुस्त लोकेशन ट्रेस करके वहाब दुरानी के फार्म हाउस पर तूफ़ानी छापा मारेगा। वहाँ वहाब के गार्ड्स और जवार के दरमियान ज़बरदस्त फायरिंग और एक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ जवार अपनी जान की परवाह किए बगैर पारस को वहाब के जंगल से आज़ाद करवाएगा। जवार की मुहैया करदा कॉल डिटेल्स के बाद आईजी और मीर बहजाद के सामने नदीम शाह और आफ्ताब का असल चेहरा आएगा। मीर बहजाद अपने भाई नुमा रिश्तेदार की इस गद्दारी पर टूट जाएगा और पुलिस नदीम और आफ्ताब को गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। इस खून रेज मार्के और रेस्क्यू के बाद पारस के दिल में जवार के लिए एहतराम और मोहब्बत मज़ीद गहरी हो जाएगी। मीर बहजाद भी जवार की बहादुरी और वफादारी का मोतरफ होते हुए पारस की हिफाजत की मुस्तकिल ज़िम्मेदारी जवार के सपुर्द कर देगा। वहाब दुरानी भागने की कोशिश करेगा, लेकिन जवार या तो इसको कानून के हवाले कर देगा या एक ख़तरनाक मुकाबले में वहाब का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। नाजरीन, क्या जवार वक्त पर पहुंचकर पारस का निकाह रुकवा पाएगा? और मीर बहजाद जब अपने ही घर वालों की गद्दारी देखेगा तो इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
ملتے ہیں اگلی قسط کے شاندار ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.